बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीट जीतने का प्लान बना रही है। जाहिर है ऐसे में उसे हर तबके का वोट हासिल करना होगा। इसी कड़ी में लंबे समय से वह पसमानदा समाज के मतदाताओं को रिझाने में लगी है और पसमानदा समाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। पसमानदा समाज के नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के स्टैंड का समर्थन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की कवायद, यूसीसी पर दूर हो गफलत। उत्तर प्रदेश में पहला सम्मेलन हुआ आयोजित। समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमानों के बीच गफलत दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहला सम्मेलन रविवार को लखनऊ में आयोजित किया। इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में पसमानदा मुसलमान शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज यानी RMPM है, जो बीजेपी समर्थित संगठन है। इस मीटिंग में यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी और कई मुस्लिम नेता शामिल हुए। 27 जुलाई से बीजेपी की पसमानदा स्नेह यात्रा यूपी के गाजियाबाद से शुरू होगी। स्नेह यात्रा यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरेगी। पिछले 1 साल से बीजेपी पसमानदा बिरादरी में घुसपैठ के लिए कार्यक्रम कर रही है। गुलाम अली खटाना ने किया था प्रचार। बीजेपी के लिए प्रचार करने आए थे लखनऊ। खटाना राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम। बीजेपी के आउटरीच प्रोग्राम के पोस्टर बॉय हैं खटाना। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पिछले 10 मार्च से पसमानदा मुसलमानों के बीच कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें बीजेपी की मुस्लिमों से जुड़ी पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में यूपी के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। पिछले 1 साल के दौरान नरेंद्र मोदी के मन की बात को उर्दू में अनुवाद कर किताब के रूप में बांटा गया। देखिए, आम मुसलमानों की बात करनी चाहिए। हम आम मुसलमानों के प्रति जवाबदेह हैं। आम मुसलमानों के दिल में क्या है? आज देश का आम मुसलमान, देश का पसमानदा मुसलमान हमारी मोदी जी की नीतियों पर पूरा विश्वास करता है। पहली बार हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सही मायनों में मुस्लिम पसमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए ठोस काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, हर दिशा में पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर सरकार की ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। पार्टी ने इस वोट बैंक को कितनी संजीदगी से लिया है, ये जानने के लिए पिछले दिनों हुए यूपी निकाय चुनाव का रुख करें। बीजेपी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया। बीजेपी का यह प्रयोग एक हद तक सफल भी रहा। निकाय चुनाव में बीजेपी के 61 मुस्लिम कैंडिडेट जीते। चेयरमैन की 5 सीटों पर बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार जीते। स्थानीय नेतृत्व में पसमानदा मुसलमानों को शामिल किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ये नफा नुकसान के दृष्टि से हम कोई काम नहीं करते। हमारा लक्ष्य है समाज को तरक्की से जोड़ना, समाज की मूलभूत सुविधाओं को समझते हुए उन सुविधाओं को पूरा करना और समाज को जागरूक करते हुए देश को तरक्की की दिशा में आगे ले जाना। और यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि आम मुसलमानों को भी हमारी सरकार पे, हमारी नीतियों पे, हमारी नीयत पे पूरा भरोसा है। आप देखिए कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव आजमगढ़ का, रामपुर का या 2023 का उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, जिसमें मुसलमानों ने बता दिया, पसमानदा समाज ने बता दिया कि वो खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर विश्वास कर रहा है। राजधानी लखनऊ में आज पसमानदा समाज के साथ यूसीसी को लेकर के चर्चा की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी मौजूद हैं। मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं आप कि पसमानदा समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे सीधा संवाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज में यूसीसी को लेकर के कैसे क्या चीजें हैं, क्या क्या उसमें बेहतर जो पॉलिसीज में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड से जिंदगी में क्या बदलाव होंगे, इन तमाम चीजों को यहाँ पर सीधा पसमानदा मुसलमानों से साझा किया जा रहा है। मंच पर आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। सामने भी आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमान
भ्रांतियां और अफवाहों को दूर करने के लिए संवाद रखा गया है, जिससे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब उत्तर प्रदेश और देश में लागू हो तो उसको लेकर के जो अफवाहें हैं और भ्रांतियां हैं उनको पूरी तरह से दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं। देश के कुल मुसलमानों की आबादी में 80 से 85% पसमानदा। यूपी में पसमानदा समाज की आबादी करीब 3 करोड़। सैफी, अंसारी, अलवी, कुरैशी, मंसूरी, इदरीसी, सलमानी, रायन समुदाय के लोग पसमानदा की कैटेगरी में आते हैं। पसमानदा समाज के लोग पारंपरिक तौर से दर्जी, धोबी, नाई, कसाई, मेहतर, धुनिया और जुलाहे का काम करते हैं। मुस्लिम मजहब में सैद्धांतिक तौर से जाति प्रथा नहीं। भारत में मुसलमान अंदरूनी तौर पर 3 हिस्सों में बटे। ये बंटवारा हिंदू धर्म जैसा ही है। सवर्ण कैटेगरी के मुस्लिम अशराफ हैं। अजलाफ को ओबीसी और अर्जाल को दलित माना जाता है। अफवाह नहीं, अफवाह का ये मामला जिस तरह अभी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें, यूनिफॉर्म आएगा, सिविल कोड आएगा तो नमाज के लिए पाबंदी होगी और इबादत के लिए जैसे हमारा त्यौहार है ईद और क्या रहे उसके लिए पाबंदी होगी। इस तरीके की तमाम जो चीजें हमारे इस्लाम से रिलेटेड हमारे लिए बहुत अहम चीजें हैं, तो उसको लेकर के जो बात की गई तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे तलाक को लेकर के, निकाह को लेकर के, 4 शादियों को लेकर के, तो उस चीजों को लेकर के उन्होंने जो चीजों को क्लियर किया कि नहीं, हमारे मुझे जो बताया जा रहा है या लोग जो बता रहे हैं वो कुछ और है और मंशा सरकार की कुछ और है। पसमानदा दशकों से नौकरी और सरकारी सिस्टम में ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की वकालत करते हैं। राजनीतिक दलों ने उनकी इसी मंशा को भांप लिया है और बीजेपी ने अब पसमानदा को राजनीतिक तौर से लुभाने की तैयारी कर ली है। टीम न्यूज स्टेट। और बीजेपी का मिशन 80 आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यूपी की सभी 80 सीट जीतने का प्लान है और इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पसमानदा समाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। पसमानदा समाज ने यूसीसी को लेकर बीजेपी का समर्थन किया है। लखनऊ में राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम समाज का कार्यक्रम हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुस्लिमों की कई जातियां मौजूद रही और पसमानदा सम्मेलन में कई मुद्दों पर चिंता भी जताई गई। नेताओं ने कहा कि कई मौलाना मुसलमानों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होने से उनका धर्म छिन जाएगा, वो अपने धर्म के हिसाब से कपड़े नहीं पहन पाएंगे, वो अपने धर्म के हिसाब से शादी नहीं कर पाएंगे, अपने धर्म के हिसाब से पूजा नहीं कर पाएंगे। यूसीसी लागू होने से आपके धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म धर्म कोड नहीं है। यूसीसी लागू होने के बाद जिसको ईद मनानी है ईद मनाए, जिसको होली मनानी है वो होली मनाए। 4 शादियां, संपत्ति में हिस्सा, 3 तलाक, हलाला सब सिविल मैटर है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है। अभी लॉ कमीशन ने 28 जुलाई तक इस पर सुझाव मांगा है। सुझाव देने के बजाय देश में माहौल खराब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट अनुपात लगभग 20% है और बीजेपी 2024 को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। किस तरह से 80 की 80 लोकसभा